अमेरिका के एक स्कूल में एक दिन एक टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट से पेपर की 2 सीट लेकर उसमें क्लास के सारे बच्चों का नाम लिखने को कहा और हर एक नाम के सामने उन्हें कुछ लाइंस खाली छोड़ देनी थी। फिर टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि वे अपने हर एक क्लासमेट के बारे में सबसे अच्छी बातें सोचें और उन्हें उनके नाम के सामने की खाली जगह पर लिख दें। टीचर ने उन्हें इस काम के लिए 1 घंटे का समय दिया और जब 1 घंटा पूरा हो गया तो बच्चों ने अपने अपने पेपर टीचर को सौंप दिए। उस शनिवार टीचर ने प्रत्येक स्टूडेंट का नाम एक कागज पे लिख लिया और उसके बारे में क्लास की बाकी बच्चों ने जो अच्छी बातें लिखी थी उन सबको उसके नाम के नीचे सूचीबद्ध कर दिया। सोमवार को उसने प्रत्येक स्टूडेंट को उसके नाम का कागज सौंप दिया। अपने बारे में बहुत सी अच्छी बातें पढ़कर क्लास के सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टीचर ने सुना कि बच्चे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, जैसे कि अरे मैं ऐसा भी हूँ, मैंने तो कभी अपने बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था, तो क्लास के दूसरे बच्चे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर ये अच्छाई भी है, अरे वाह यहाँ तो मेरे बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं। मैं तो अब तक सोचता था कि सारे बच्चे मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं, मैं कभी नहीं जानता था कि मैं किसी के लिए कुछ मायने भी रखता हूँ। तो इस तरह की बातें बच्चे कुछ देर तक आपस में करते रहे। उस दिन के बाद उन पेपरों के बारे में क्लास में दोबारा कभी बात नहीं हुई, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। छात्र छात्राएं आपस में और एक दूसरे से खुश थे। क्लास में अब पहले से ज़्यादा शांति और बच्चों के बीच में एकता देखने को मिलती थी। समय गुजरा और छात्रों का यह समूह आगे बढ़ गया। कई साल बाद 1973 में अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान उनमें से एक स्टूडेंट की मौत हो गई। उसकी वह टीचर भी अपने उस स्टूडेंट के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इससे पहले उस टीचर ने कभी किसी सैनिक को सैन्य ताबूत में नहीं देखा था। वह बहुत ही सुंदर और मैच्योर लग रहा था। चर्च उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके उसके चाहने वाले ताबूत के पास जाकर अंतिम दर्शन करने लगे। ताबूत को आशीर्वाद देने वालों की लाइन में सबसे पीछे उसकी वह स्कूल टीचर ही थी। जब वह उसके ताबूत के पास खड़ी थी तब वहां खड़े सैनिकों में से एक ने आकर उससे पूछा, क्या आप ही मार्क की मैथ की टीचर थी? उसने सिर हिलाया, हाँ। फिर उस सैनिक ने कहा, मार्क आपके बारे में अक्सर बहुत सी बातें किया करता था। अंतिम संस्कार के बाद मार्क के बहुत से स्कूली फ्रेंड्स एक साथ खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। मार्क के माता पिता भी वहीं खड़े थे, जो काफ़ी देर से उस टीचर से बात करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस टीचर को अपने पास बुलाकर मार्क के माता पिता ने कहा, टीचर हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यह कहकर उसके पिता ने अपने जेब में से एक पर्स निकालते हुए कहा, यह हमें मार्क की मौत के बाद उसके कपड़ों में से मिला था। फिर उन्होंने पर्स के अंदर से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, जो कि देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, जिसको बार बार फोल्ड और अनफोल्ड करने की वजह से उसमें बहुत सी लकीरें पड़ चुकी थी। काफ़ी हद तक फट भी चुका था, लेकिन फिर भी बहुत शालीनता के साथ संभाल कर रखा गया था। मार्क के माता पिता उस कागज़ के टुकड़े को टीचर की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें लगता है यह मार्क के स्कूल के समय की कोई याद है जिसे उसने इतना संजो कर रखा हुआ था। टीचर को बिना पढ़े ही पता चल गया कि मार्क के प्रत्येक क्लासमेट ने उसके बारे में जो अच्छी बातें कही थी, जिसे उसने एक साथ एक कागज़ पर लिख कर दिया था, यह वही कागज़ का टुकड़ा है। यह घटना देखकर मार्क के पुराने क्लासमेट, जो कि वहाँ खड़े आपस में बातें कर रहे थे, टीचर के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अभी भी यह कागज़ का टुकड़ा है। टॉम ने कहा, वह पेपर आज भी मेरे बेडरूम के टेबल में रखा है। चक की पत्नी ने कहा, चक ने मुझे उस कागज़ को अपनी शादी के एल्बम में डालने को कहा था। मेरे पास भी है, मार्लिन ने कहा, यह मेरी डायरी में रखा है। तभी मार्क का एक और क्लासमेट विक्की अपना पर्स निकालता है और उसमें से वह फटा हुआ कागज़ सबको दिखाते हुए कहता है, मैं इसे हर समय अपने साथ रखता हूँ। और बिना रुके उसने आगे कहा, मुझे लगता है हम सभी दोस्तों ने अपने उस पेपर को संजो कर रखा हुआ है। यह सब देखकर वह टीचर वहीं बैठकर रोने लगी। वह मार्क के लिए रोई, वह उसके दोस्तों के लिए रोई, जो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो उसे अब कभी नहीं बता पाएंगे कि उसमें कितनी अच्छाइयाँ थीं और वो उससे कितना प्यार करते थे। दोस्तों, हम लोग यह भूल जाते हैं कि एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। हम नहीं जानते कि वो एक दिन कब होगा। इसलिए उन लोगों को बताएं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं कि वे कितने विशेष, कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। उन्हें बताएं इससे पहले कि देर हो जाए। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है और आपसे दूर रहता है, तो उसे आज ही फ़ोन लगाओ, या फिर आपके मम्मी पापा भाई बहन जो कोई भी जिसे आप प्यार करते हैं, उन्हें आप बताइए कि उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। नहीं तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जिस दिन के बाद आप चाहकर भी उन्हें यह न बता पाओ कि वो आपके लिए क्या मायने रखते थे।